कहाँ से पैसे लेंगे, कहाँ के अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे, कहाँ से रोटी खिलाएंगे, कहाँ से ये 100 रुपये किलो जब आटा बेचेंगे। जैसे आजकल कहते हैं राजधानी ग्रुप का आटा आ गया, ये अमेजन के प्रोडक्ट आ गए, ऐसे ही बन, तो क्या हम इन्हीं के प्रोडक्टों में उलझ के रह जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो हम अन्नदाता कहते हैं, ये अन्नदाता तो पुकारते हैं, इनकी समस्या को क्यों नहीं सुनते हैं? जो एक बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी की तो बात माननी चाहिए। हमें इन्हें अन्नदाता बनाया है और फिर ये अन्नदाता की बात सुनते नहीं। क्या हमारा ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये अन्नदाता है? अन्नदाता के नाम पर इनको रुलाया जा रहा है। ये एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जैसे इन्होंने गुजरात में बना दिया, उधर बिहार में बना दिया, वहाँ APMC का जो कानून था वो ख़त्म कर दिया है, मध्य प्रदेश में ख़त्म कर दिया। वहाँ पर अभी भी इनकी धान की फसल है वो भी बिकी नहीं है, 6-6 महीने में बिकती है फसल, वो भी कम रेट पर 1100-1200-1300 रुपये क्विंटल। जो 1888 रुपये का रेट है या 1868 रुपये का रेट है वो हमें क्यों नहीं मिलता है? और पूरे इंडिया में धान तो एक ही जैसा है, चाहे वो गुजरात में पैदा करें, चाहे महाराष्ट्र में पैदा करें, चाहे बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में। तो जब उसकी किस्म एक है, वैरायटी एक है, वन इंडिया वन नेशन है, ये मेकिंग इंडिया बना रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहा है, कहाँ है इसका डिजिटल इंडिया? जब बैंकों में जाते हैं कहते हैं जी सर्वर डाउन हो गए हैं, अस्पतालों में जाते हैं वहाँ भी इनके कहते हैं सर्वर डाउन है जी, आज कर्फ्यू नहीं कटेगी, दवाई नहीं मिलेगी। तो किसी भी सेक्टर में जाओ, जो अफसरशाही राज इन्होंने बनाया हुआ है ये ख़त्म करना चाहिए। जो DC होते हैं, SDM होते हैं, SPs होते हैं, IPS अफसर, SCS अफसर, ये काम करने के लिए इन्होंने इनको छोड़ा ही नहीं। इन्होंने तो अपने लिए जैसे हम रखते हैं PA, इनको PA बना दिया है और PA बनाकर ये तो जो अपना काम है वो करवाते हैं पब्लिक के लिए। ना ये कोई DC काम करता है, DC अपना कैंपस में ऑफिस लगाता है 12 बजे तक, 12 बजे के तो वो कोर्ट के में आता है, फिर वहाँ फिर भी वो उसके मिलने वालों को ही लाइन लगी रहती है। आम पब्लिक की कोई बात नहीं सुनते हैं। आम पब्लिक जाए कहते हैं सीट हैं, अभी साहब आए नहीं हैं। साहब ये लोग हैं, हमारी जेब से इनकी तनख्वाहें जाती हैं। साहब तो ये लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स जो जाता था अब तक गवर्नमेंट को, अगर ये मंडियाँ ख़त्म ना करें तो वो ज़िम्मेदारों की फसल का ही सबसे ज़्यादा टैक्स रोल का इनका ही है। और दूसरी बात ये रही, कोरोना टाइम के अंदर इन्होंने शराबबंदी कर दी थी, आपको भी पता होगा। तो फिर जब इनकी नाक में दम आ गया, पैसे वहाँ पर खर्च हो गए, इन्होंने सबसे पहले शराब खोल ली। और दिल्ली के लोगों ने कहा था कि अगर इन्होंने शराब का रेट 2 गुना या 3 गुना कर दिया, हम तब भी शराब पिएंगे। और जो वो पैसा जाएगा, जो इनकम का सोर्स है, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और हमारी गवर्नमेंट कोरोना से लड़ेगी। अब ये कभी कहते हैं शराब वालों को पकड़ लो, वहाँ इतनी शराब पकड़ ली, ये पकड़ ली, वो शराब भी इन्होंने सारी छुपा कर बेच दी है। तो ये शराब वगैरह इन्होंने बेची है, जो इससे जो इनकम कम हुई है। तो गवर्नमेंट वो काम करती है जिससे इनको बेनिफिट होता है। वो तो ये कहते हैं नशा नहीं होना चाहिए देश में, तो ये नशा तो खुद ही बेच रहे हैं। ये कहते हैं सबसे पहले इन्होंने कोरोना काल में शराब खोली थी। सारे ही मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उनको भी ये पता है और सबको पता है। वहाँ लाइनों की लाइनें लगी थी दिल्ली में भी और दूसरी स्टेटों में भी, वो खुशी से नाच रहे थे। आज हमारा जिम्मेदार वहाँ पर बैठा है, अगर वो रात को अपनी दुख तकलीफ भुलाता है, पीछे घर बार को बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है, वो वहाँ नाचते हैं, कूदते हैं, अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। ये कहते हैं ये अय्यासी करने आए हैं। आपने भी कुछ नेशनल मीडिया पर सुना होगा, वो कहते हैं ये अय्यासी ये क्या करते हैं? जो मिनिस्टर हैं ये अय्यासी नहीं कर रहे, जिम्मेदारों की बात नहीं सुन रहे हैं। कोई भी आदमी या दुख में नाचता है या खुशी में नाचता है। और ये कहावतें हैं, भूखा भैया होता है जो, वो भी गीत गाता है। और जो पंजाबी भूखा होता है तो वो रोता है। पंजाबी कभी भी भूखा नाचेगा नहीं, वो खुशी में ही नाचेगा। इनको इसी बात की खुशी है कि हम ये तीनों काले कानून वापस करवाए के ही जाएंगे, या हमारी यहाँ से अर्थी जाएगी, या हम अपना यहाँ पर जीत का झंडा गाड़ कर ही जाएंगे। तभी हम दिल्ली के इन बॉर्डरों से उठेंगे। और MSP का जो इनका रौला है ये सबको ही पता है, जितने जिम्मेदार हैं। ये कहते हैं जो नकली जिम्मेदार इन्होंने बनाए हैं, कोई RSS वाले घुसाए हैं कि जी ठीक चल रहा है, MSP मिल रहा है। MSP तो किसी को भी नहीं मिल रहा है, पूरे इंडिया में नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं यहाँ पर इन्होंने घरौंडा में एक मंडी बनाई है इंटरनेशनल। ये कहते हैं सब्जी यहाँ कम रेट पर खरीदेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी इनका एक ढोंग है। आज तक इन्होंने कोई सब्जी नहीं खरीदी है। और ना ही ये जो
एयरपोर्ट बंद किए हैं, कोई भी इन्होंने जो अपने आदमी है वो जा रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं। अभी राहुल गांधी जी गए हैं, अभी अभी कल इनका वो था 136वां दिवस था उनका, वो रौला पा दिया कि राहुल गांधी तो चले गए बाहर। ये क्या बात है? कोई जाए किसी पार्टी का, कोई ना जाए, हम भी यहाँ सभी लोग थोड़ा आते हैं। अगर हम जाके कहीं ये नहीं गया, वो नहीं गया, वो चला गया, ये क्या बातें हैं? ये राजनीति की बातें हैं। कांग्रेस को बीच में बांट लेते हैं, कभी आम आदमी पार्टी को, कभी अखिलेश को बांट लेते हैं। अब नीतीश कुमार के 6 MLA थे, उनको इन्होंने एक वो जो कहते हैं उनको एक अपने कब्जे में कर लिया है और वहाँ से वो आ गए। अब नीतीश कुमार भी दुखी हैं कि मैं ये CM की कुर्सी वैसे ही ले ली इनके कहने से।